Everyone, welcome back to the channel. In today's session, we are going to solve the 5 most repeated PYQs from ecology and biodiversity for your coming UGC NET Environmental Science 2026 June में होने वाला exam. These are very important questions because many concepts are repeated again and again in the exam. So watch the video till the end. Pause करो screen को and try to answer yourself. And also comment your score in the comment section. ठीक है, आपके out of 5 में कितने आंसर सही हुए हैं आप मुझे comment करके जरूर बताना. So let's begin. Before starting, let us understand why PYQs are extremely important. ठीक है, क्यों है इतना ज्यादा जरूरी, क्यों आपको मैं बार बार बोलती हूँ कि PYQ करो PYQ करो. So ये हेल्प करता है आपको अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, किस टाइप का एग्जाम, क्योंकि हमेशा है ना पैटर्न चेंज होता रहता है, राइट. तो आप जब PYQ सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन किस सेक्शन से आते हैं. इट विल आइडेंटिफाई द रिपीटेड कॉन्सेप्ट. बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो एग्जैक्टली मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं रहते हैं, बहुत ही माइन्यूट चेंजेस होते हैं, रिपीट होते हैं. बट देयर आर सो मेनी क्वेश्चन जो कि उसमें काफी ज्यादा मॉडिफिकेशन किया जाता है. कॉन्सेप्ट सेम होता है, क्वेश्चन सेम होता है, बट उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाता है एंड वो रिपीट होता है, राइट. देन इट इम्प्रूव्स द स्पीड एंड एक्यूरेसी. ठीक है, आपकी स्पीड को भी अच्छा करता है, एक्यूरेट करता है, एक्यूरेसी को भी अच्छा करता है, इंप्रूव करता है. एंड ऑल्सो रिवाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक क्विकली. फटाफट से आपका रिवीजन भी हो जाता है. इसके अलावा आपको ये भी पता चलता है कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं है या उसको और पढ़ने की जरूरत है. जब आपको कोई आंसर नहीं आता है ना आपने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू फाइंड द करेक्ट आंसर, या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ए है या बी है, पढ़ा तो है लेकिन समझ दोनों ही आंसर सही लग रहा है, इट मीन्स कि आपका वो जो टॉपिक है वो क्लियर नहीं हुआ है. तो इट विल हेल्प कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हो, कौन सा टॉपिक आपको वापस से रिपीट करना है, और पढ़ने की जरूरत है, ये आपको समझ में आता है. एंड इफ यू प्रैक्टिस PYQs properly, your preparation become much smarter. So now let's start with the first question. Question 1 is, which pyramid is always upright in an ecosystem? Option is given: A. Pyramid of biomass, pyramid of energy, option B. C option is pyramid of number, and D option is pyramid of productivity. Okay. Now pause the video and comment your answer, और नोट डाउन करो आपका आंसर, मुझे लास्ट में आप कमेंट करो सारे आंसर्स होने के बाद. ठीक है. So I hope you know what is a pyramid. इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना. आंसर इज पिरामिड ऑफ एनर्जी. सो अगर आप पिरामिड आपने पढ़ा होगा तो यू नो दैट देयर इज 3 टाइप ऑफ पिरामिड्स: बायोमास, एनर्जी एंड नंबर ऑफ पिरामिड, है ना. तो जो एनर्जी का पिरामिड होता है, आप किसी भी इकोसिस्टम में जब एनर्जी पिरामिड पढ़ते हो, आइदर वो किसी फॉरेस्ट का हो, वाटर का हो, पॉन्ड का हो, ग्रासलैंड का हो, कोई भी इकोसिस्टम हो, एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट. हमेशा हर इकोसिस्टम में एनर्जी पिरामिड अपराइट बनता है, क्योंकि जो फोटोट्रॉप्स होते हैं, जो प्लांट होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, दे हैव द मोर एनर्जी. एंड जैसे जैसे ट्रॉपिकल लेवल बढ़ता जाता है पिरामिड में, वैसे वैसे एनर्जी डिक्रीज होती जाती है. इसलिए जो पिरामिड होता है इट्स ऑलवेज एन अपराइट पिरामिड. ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय A. Onam, B. Chansley, C. Elton, and D. Hutchinson. So the correct answer is A. G. Tansley introduced the term ecosystem in 1935. अभी एक चीज और आप ध्यान देना कि यहाँ पे तो हमने सिर्फ इकोसिस्टम की बात की तो हमें A. G. Tansley पता चला,
इसके अलावा जितने भी अदर ऑप्शंस हैं, ठीक है, उसमें आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया है ना। इकोसिस्टम तो टेंसलर ने किया, तो एल्टन ने क्या किया, ओडम ने क्या किया, हचिंसन ने क्या किया, ठीक है। इन सब का आपको आंसर फाइंड आउट करना है। नाउ नेक्स्ट इज विच बायोम हैज मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। कौन से बायोम में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होता है। फर्स्ट इज डेजर्ट, बी इज टुंड्रा, सी इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड डी इज ग्रासलैंड, ठीक है। अभी देखो आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा, राइट। हम कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि जो डेजर्ट होता है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत कम होती है, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन होता है, बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, रेनफॉल कम होता है, डेजर्ट होता है, तो वहाँ तो ऑब्वियसली मिनिमम होगा, है ना, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा नहीं होगा। देन टुंड्रा में भी ऐसे ही होता है, टुंड्रा बहुत ठंडा होता है, वहाँ पे अगेन वेरी हार्श कंडीशन इज देयर, राइट। तो ये दोनों तो होंगे नहीं, बट सी और डी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, है ना। समटाइम देर इज अ कंफ्यूजन कि इन दोनों में से आंसर क्या होगा, कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत अच्छी बारिश होती है ना, बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा हो सकता है, या फिर ग्रासलैंड भी हो सकता है ना। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन आपको हेल्प करता है टू फाइंड आउट कि आप उसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ो, ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि अरेंज करो, ये जो चारों आपको ऑप्शन दिए हुए ना, इसको अरेंज करो अकॉर्डिंग टू द बायोडाइवर्सिटी, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा कहाँ पे है, उससे कम कहाँ पे, उससे कम कहाँ, सबसे कम कहाँ, ठीक है। नाउ आंसर इज tropical rainforest. Tropical rainforests receive high rainfall and sunlight throughout the year, which support very high species diversity. Remember this concept because question on biome are very common in UGC में। बायोम पे एक से दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हर साल। Now moving to the next one. Which of the following is a keystone species? Keystone species कौन सा है? Tiger, deer, elephant and frog. So first you have to know that what is the keystone species. Keystone किसको बोलते हैं? ठीक है, तो any species जो कि बहुत रेयर होता है किसी इकोसिस्टम में and उसके ऊपर डिपेंड होते हैं बाकी के बहुत सारे अदर ऑर्गेनिज्म, उसको हम कीस्टोन स्पीशीज बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कीस्टोन है, इसका आप आंसर दो। फर्स्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर बाय योर सेल्फ। सो कीस्टोन कौन है यहाँ पे? टाइगर, ठीक है। कीस्टोन स्पीशीज मेंटेन द इकोसिस्टम बैलेंस एंड स्ट्रक्चर। तो सपोज करो एक फूड चेन है, ठीक है। ग्रास ग्रास को खाया डियर ने एंड डियर को खाया टाइगर ने, राइट। सो सपोज उन इन दैट इकोसिस्टम जो टाइगर है वो खत्म हो गए, एक भी टाइगर नहीं उस इकोसिस्टम में। तो क्या था, वो की स्टोन था। इट मेंटेन एंड बैलेंस द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम को बैलेंस करता है। बट नाउ फॉरेस्ट है वहां से वो टाइगर खत्म हो चुका है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो नंबर ऑफ डियर्स होंगे वो इंक्रीज करने लगेंगे, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगेगी, क्योंकि वहां पे कोई भी टाइगर नहीं है, कोई भी कार्निवोर नहीं है जो कि हर्बीवोर के नंबर को मेंटेन कर सके, राइट। तो जितना ज्यादा डियर की पॉपुलेशन बढ़ेगी, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, डियर घास खाएंगे, पेड़ पौधे खाएंगे, तो इट विल रिड्यूस द प्लांट इन दैट इकोसिस्टम, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि डियर का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, प्लांट पॉपुलेशन कम होता जा रहा है, एंड जो डियर है उसके पॉपुलेशन को मेंटेन करने वाला भी कोई नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द कीस्टोन स्पीशीज। नाउ द वीडियो लास्ट क्वेश्चन। द 10% लॉ फॉर लॉ वाज प्रपोज्ड बाय, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा एनर्जी फ्लो में, इकोसिस्टम का ही टॉपिक है ये, एनर्जी फ्लो। द 10% लॉ ये किसने प्रपोज किया था? ऑप्शन इज लिनमैन, बी ओडम,
सी एल्टन या फिर डार्विन। आई होप आपको ये आंसर पता होगा, बहुत सिंपल है ये। यस, तो करेक्ट आंसर इज लैंडमैन। So only about 10% of energy is transferred to the next trophic level, and इसके ही बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो इकोसिस्टम पिरामिड होता है, pyramid of energy in every ecosystem is upright, क्योंकि हमेशा 10% ही ट्रांसफर हो रहा है। अगर किसी के पास 1000% है एनर्जी, तो उसके नेक्स्ट वाले के पास उसका 10% ही ट्रांसफर होगा, यानी 100 जाएगा, फिर 10 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 0.1 जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इट्स ऑलवेज अपराइट। ना इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर रिवीजन, अभी आपको रिवीजन के लिए मैं कुछ होमवर्क दे रही हूँ जो आप पढ़ोगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में इससे पीवाई क्यूज लेके आऊंगी, और इस बार ट्राई करूंगी कि थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन लेके आऊं। बट वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं 5 क्वेश्चन ही मैंने बनाया। बट आप कमेंट करो, आपको इससे ज्यादा क्वेश्चन अगर चाहिए तो नेक्स्ट टाइम आई विल प्रिपेयर फॉर 10 or 20 क्वेश्चन इन पर वीडियो। Now the important topics for revision is ecological succession, food chain and food web, ecotone and edge effect, biodiversity hotspot, Ramsar site, and conservation methods. Thank you so much for watching the video. Please download notes and PYQs PDF from my Telegram channel. Join Telegram channel for daily update, daily MCQs, full questions. Subscribe for UGC NET 2026 preparation. Comment your score out of 5. 25 गलती से लिखा है. It's 5 only. See you in the next video. Thank you so much for watching.